निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले भारत माता की जय। अंगना भारत माता की सोन के बिहनिया चिड़ैया बोले, अंगना भारत माता की सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता की सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता की सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले। एक बछर के 12 महीना 12 किस्म
जतन करो भैया के संग जतन करो रे, जतन करो धरती के संग जतन करो रे, और जतन करो रे मेरी माटी महतारियों, सुख दुख के मिलते भैया संगवारियों, संगवारियों, सुख दुख के मिलते भैया संगवारियों, संगवारियों, सुख दुख के मिलते भैया संगवारियों, संगवारियों, सुख दुख के मिलते भैया संगवारियों, संगवारियों। बोले भारत माता की जय। मौसम दीन नदीन हित, तुम समान रघुवीर, हस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोले रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनः पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला गांवला समाजला दिशा निर्देश देवैया, बुजुर्ग सियान मल्ला, मोर पिता जन मल्ला, छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला, आदरणीय मंच संचालक गुरुदेव जी और आदरणीय निर्णायक गुरुजन, साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही, आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के बोध ले कमन के ढार ले शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करहूँ। संगे संग धन्यवाद ज्ञापित करत हो यहाँ के समस्त आयोजक परिवार, आयोजन करता और सबो दानदाता मन जेकर सहयोग से जेकर परिश्रम से ऐसन पावन दिव्य मंच यहाँ सुसज्जित हो सके है। आप समस्त आयोजन करता और दानदाता मल्ला मंच की ओर से हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हो। एक बार जोरदार ताली आप सबो जन के रहार ले आप सबो ला कोटिशा धन्यवाद आभार के साथ आवो श्री रामचरित मानस के एक पावन कथा आप सबो झन ला जोड़े के प्रयास करो जिन संचालक मंच की ओर से मला प्राप्त हो है। जैसे कि आदरणीय गुरुदेव जी कहत रही से कि जब तक भगवान शिव शंकर जी और माता पार्वती के विवाह नहीं हो तो राम कथा आगू डहन कैसे बढ़ी। राम कथा लागू डहर बढ़ाना है तो कर बर पहली
भगवान शिव शंकर जी और माता पार्वती के विवाह की कथा सुने लागी, है ना। तो आवो हम सबो जन जुर मिलके वही पावन कथा के चर्चा करबो, जहाँ सबो देवता मन हा भगवान शिव जी के विवाह के तैयारी करत है। बाबा जी लिखिन, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सबो देवता भगवान शिव जी के विवाह में शामिल होए बर सबो साज श्रृंगार करत है। लगे सवारन सकल सुर, सुर के अर्थ देवता। सबो देवता मन स्वयं तो साज श्रृंगार करते ही है, लेकिन साथ और साथ अपन अपन वाहन मन ला घलोक तैयार करत है। देवांगना मन हा नृत्य करत है आकाश मार्ग में, सबो ओर मंगल गान हुआ थे। काबर भगवान शिव शंकर जी के विवाह होने वाला है। आवो शिव जी के विवाह के तैयारी चलत है। हम सबो एक बात के ऊपर विचार करन कि भाई ये तो राम कथा हरे, और राम कथा में शिव कथा की आवश्यकता काबर पड़ी। आप सबो राम कथा सुनत हो, और श्री रामचरित मानस में सबले पहली भगवान शिव शंकर जी के कथा लिखे गए है ना। सती मोह के कथा है, पार्वती जन्म के कथा है, उकर बाद भगवान शिव शंकर माँ पार्वती के विवाह के कथा है। तो राम कथा में शिव कथा की आवश्यकता काबर पड़े। तो आवो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तर दीस कि भगवान शिव जी हरि को भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरो। वंदना करीस, और जब वंदना करीस तो वंदना के क्रम में उत्तर दीस कि भगवान शिव जी कौन हरे। मैं वंदना करता हूँ विश्वास के स्वरूप भगवान शिव शंकर जी के, और श्रद्धा के प्रति माता पार्वती के। माता पार्वती ला अचल श्रद्धा के प्रतीक कहे गे हृदय, और अचल श्रद्धा काबर कहे गे। एकर ले पूर्व माता पार्वती हम माता सती रही है ना, और माता सती जी ला तर्क वृत्ति के प्रतीक माने गए। तब विश्वास के और तर्क के जोड़ी नहीं बैठे दूसर संग, है ना। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों जन के जोड़ी बन सकते, और तर्क और विश्वास के जोड़ी बन सकते का। भाई जहाँ तर्क हो ही वहाँ विश्वास कहाँ, और विश्वास हो ही वहाँ तर्क कहाँ। तर्क के और विश्वास के जोड़ी नहीं बन सके, तो ओकर बाद आगे चल के काकर जोड़ी बनी, श्रद्धा और विश्वास। माता पार्वती ला अचल श्रद्धा के प्रतीक माने गए हैं। एकर पीछे के कारण तो सरल से उदाहरण दीस गुरुजन मन कि भाई मैया पार्वती हा काकर पुत्री हरे, पर्वत के। और पर्वत के स्वभाव होते कि पर्वत कैसन होते, अचल होते। जिन जगह पर्वत हा खड़े हो जाए, जिन जगह पर्वत स्थापित हो जाए, कतको लाख आंधी तूफान आ जाए, लेकिन मजाल है कि पर्वत एक जगह दूसरा जगह एक कन घलो खसक जाए, है ना। अपन जगह में स्थिर रथे, अडीग रथे, अचल रथे। तो भाई पर्वत के बेटी हरे, एकरे स्थितिन का कहे, पार्वती कहे। बोलिए पार्वती मैया की जय। जैसे पर्वत के स्वभाव होते कि वो अचल होते, वैसे ही मैया पार्वती कैसन है, तो कि अचल है, अडीग है। कामा अडीग है, अपन बात में अडीग है। सप्तऋषि मनई कई प्रलोभन दी कि भाई आप शिव जी पर का तपस्या करत हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी, और श्री हरि विष्णु जी सर्व समर्थ हरे, ओला पति पाए पर आप तपस्या करो, शिव जी के ध्यान छोड़ दो आप। लेकिन मैया पार्वती यही मन में ठाने रही कि यदि जीवन में कोई ला पति मानहू मैं हाँ, पति के रूप में कोई ला स्वीकार करूँ, तो वो केवल भूत भावन भोलेनाथ जी है। आवो और एकरे कारण मैया पार्वती ला अचल श्रद्धा के प्रतीक मानेगी। श्रद्धा और विश्वास के जब गठबंधन हो ही हमर मन में, हमर हृदय में, तब कहीं जाके जीवन में राम जन्म हो सकते दई।
राम जन्म तभी हो ही जब श्रद्धा और विश्वास के उत्पत्ति हो ही, श्रद्धा और विश्वास के गठबंधन हो ही, मिलन हो ही। और एकरे कारण मानस में श्रद्धा और विश्वास के ये पावन कथा ला लिखे गए हैं। आवो सबु झन देवता मन ह जुर मिलके भगवान शिव शंकर जी कर अनुनय विनय करी। विनय काबर? विनय के पीछे के कारण ये रही कि उही समय तारकासुर नाम के एक जन राक्षस हो रही। तारकासुर भय उते ही काला, तारकासुर नाम के एक राक्षस हो रही से जेलना ब्रह्मा जी हा वरदान दे रही से कि जेन भगवान शिव शंकर जी के द्वारा उत्पन्न पुत्र हो कार्य करथन जीवन में, चाहे वो विवाही क्यों ना हो, हम जब विवाह करथन तो ओकर पीछे हमार निजी स्वार्थ छिपे रहते। और भगवान शिव शंकर जी जब विवाह करिस तो ओकर पीछे जगत कल्याण के भाव रही। जेन विवाह में जगत कल्याण के भाव छुपे हो ही, निश्चित रूप से वही विवाह फलीभूत हो ही दाई, वही विवाह फलीभूत हो सकते जिनमें सबके कल्याण के भाव छुपे हो। विवाह निश्चित रूप से समर्पण के भाव से ही होना चाहिए। जैसे आप विचार करो, जब विवाह होते तो कन्या के माता पिता जेन है अपन पुत्री ला समर्पित करते है ना, कौन ला? अपन दामाद ला। तो वही मेरे से आप विचार करो कि समर्पण के भाव में ही टिके हुए है विवाह के रिश्ता। जब जीवन में समर्पण आई तब ही कहीं जाके निश्चित रूप से कोई विवाह टिक सकत है। काकरो बिहाव तभी टिकी जब समर्पण के भाव में निहित हो। अब भगवान शिव शंकर जी जगत के कल्याण के भाव से विवाह करी। एक तो जग कल्याण के भाव से, और दूसरा हमन जब विवाह करथन तो काम से प्रेरित रहथन, लेकिन जब भगवान शिव शंकर जी विवाह करीस तो राम जी से प्रेरित हुई। राम जी आके निवेदन करीस भगवान शिव शंकर जी से कि हे प्रभु, यदि आपकी प्रीति मोर ऊपर है तो आप मैया पार्वती ला अंगीकार करो, पत्नी के रूप में स्वीकार करो। अनुनय विनय करीस और भगवान श्री राम जी की प्रेरणा से भगवान शिव शंकर जी विवाह पर तैयार हो। देवता मन मनई कि प्रभु हमन आपके विवाह ला देखना चाहथन। काबर विवाह ला देखना चाहथन? भाई सबो देवता की जोड़ी है, तोरी भर जोड़ी नहीं है प्रभु। तिही अकेला कैलाश में रथस त हमन ला बड़ दया लागत, तहु बिहाव कर लेतिस, तोरो जोड़ी आ जातिस त हमू मन ला बने लागत। अच्छा विचार करो, का ओमन भगवान शिव शंकर जी के विषय में ओकर हित ला सोच के गिरिस का? ओमन अपन कल्याण ला सोच के गिरिस। भगवान शिव जी तो कृपालु है। मानस में कहे गए है कि को कृपाल शंकर सरिस। भगवान शिव शंकर जी जैसा कोई कृपालु नहीं है। सब जानते हुए भी मुस्कुरा के भगवान शिव शंकर जी विवाह पर स्वीकृति दी। अब जब विवाह पर स्वीकृति दी तब बाबा जी एक पावन भाव ला लिखिस कि लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, कर ही अप्सरा गान। सबो देवता मन साज श्रृंगार करत है। भगवान शिव जी के विवाह में जाए बर खुद तो तैयार होती है, लेकिन साथ साथ अपन अपन वाहन मन ला घलोक तैयार करत है। देवांगना मन नृत्य करत है। ये दोहा के सरल शाब्दिक अर्थ हरि। भाई देवता मन तैयार होते कर पीछे के कारण व्यवहारिक से कारण है। हमन जब काकरू बिहाव में जाथन, काकरू घर और कोई दूसर प्रसंग हो ही तो भले होती ज्यादा हम तैयार नहीं हो, ज्यादा सोचन विचारन नहीं है। लेकिन जब विवाह में जाथन काकरो घर तो बिल्कुल सच सवर के तैयार होके जाथन। काबर विवाह उत्साह के उमंग के विषय हरि। तो सबो देवता मन भगवान शिव जी के विवाह में जाते। हमन तो कोई अपन जान पहचान की या कोई दूर दराज के रिश्ता जेकर रथे, दूर दराज के कोई रिश्ता में लगत रथे, ओकरो बिहाम जाथन तत्का तैयार हो जाथन। तो ये तो कोई साधारण व्यक्ति घलो नहीं, देवों में देव महादेव भगवान शिव शंकर जी के विवाह में जाना है। कर कारण सबो झन तैयार होते। काबर तैयार होते? काबर बरतिया जाए के एक अलगे आनंद है रही। पीछू डहान बैठे है हमर पिता जन मन। पहली के समय इसे रही से जब हमार पिता जन मन हा भाई मन बस जाए बराती। अब थोड़ दिन जमाना बदल गए, दीदी मन घलुक जाते। अब यहू मन जानते कि बरतिया जावे कतिक आनंद आते, कतका ठाट बाट कतिक शान से जाते व्यक्ति बरात। बाकी दिन कैसनो पहिरे रहा है, लेकिन कहीं बरतिया जाना है तब नावा नावा उज्जर कपड़ा
और उज्जर कपड़ा ला निकाल के सुंदर स्त्री कर ही जेन कभू स्त्री नहीं करे तो हुआ और सुंदर पहिर ओढ़ के जतका ओल अच्छा से अच्छा हो सके अपन स्वरूप ला बना के जाते। सोचो जब हम साधारण व्यक्ति इतना तैयार होथन तो भगवान के विवाह में जाना है, सब वो देवी देवता तैयार हुआ थे। अब पावन कथा की यात्रा करबो, एक छोट कुन भजन पश्चात जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। हरि श्री राम। भोले भोले भंडारी की जय। ऐसन भोले बाबा कैसे मना बेगो गौरा के हरे सर राजा। ऐसन भोले बाबा कैसे मना बेगो गौरा के हरे सर राजा। भगत रखी धुनी रमावे नाचियो बजावे, भगत रखी धुनी रमावे नाचियो बजावे। डम 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 डुबा जाला कैसे मना बेगो गौरा के हरे सर राजा। ऐसन भोले बाबा कैसे मना में बुकुरा के हरे सर राजा।
सबो देवता मन साज श्रृंगार करत है, अपन वाहन ला तैयार करत है। सब अपन अपन तैयार होत है, लेकिन केवल एक व्यक्ति ला भुला गए है। और वो कौन हरे? तो दूल्हा, जेकर पीछे बारात जाना है। दूल्हा की ओर काकरो ध्यान ले जाते। और जब भगवान शिव शंकर जी कैलाश में अकेला है, सबो देवी देवता मन अपने साज श्रृंगार में मगन हो गए, तो भगवान शिव जी के जेन गण मन रही वही मन सोचे कि भगवान के श्रृंगार अब हम अलग करना है। तो भगवान शिव शंकर जी से कहे कि प्रभु आप विवाह पर तो स्वीकृति दे हो, लेकिन घर में कहीं सामान है कि नहीं है? आप विचार करो, जब विवाह करना रथे तब विवाह कतिक बड़े उत्सव हरे, महीनों से सालों से व्यक्ति धीरे धीरे तैयारी करत रथे, तब कहीं जाके विवाह होते संपन्न होते। तो प्रभु आप विवाह पर स्वीकृति तो दे हो, लेकिन घर में कहीं सामान है, कुछ है घर में? तो भगवान शिव शंकर जी कहे कि घर में सामान रहे और नहीं रहे के प्रश्न तो तब उठे जब घर रहे। मोर तो घरे नहीं है, और घरे नहीं है तो घर में सामान रहे और नहीं रहे बात नहीं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती को वसा के प्रभु आप बसे हो वीराने। भगवान शिव शंकर जी तो कैलाश के निवासी है, घर कुरिया नहीं है। तब फिर न घर नहीं है, न घर में सामान रहे और नहीं रहे, टेंशन घलो नहीं है ना। तो किस अच्छा प्रभु, न घर नहीं न घर में सामान ना सही, अरे औ कहीं नहीं तो अपन जान पहचान के दो चार झन न्योत लेथन प्रभु। जब काकरो विवाह होते, एकदम गरीब से गरीब ही क्यों न हो, लेकिन अपन जान पहचान के दो चार झन बुलाते प्रभु। हम मन आपके जो भी रिश्ते नातेदार हो ही आप हमन ला बता दो, वो कम से कम दो चार झन लग तो नेक लेथन हमन। भगवान शिव शंकर जी कहे कि रिश्ता तो है, नाता तो है, लेकिन काकर से? केवल एक झन से। और नाता काकर से? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दी, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दी, आशा एक राम जी से। आशा एक राम जी से, नाता एक राम जी से। नाता तो है लेकिन एक जन सन, काकर से? राम जी से। मानस में तीन ठन नाता कहे गए हैं भगवान शिव शंकर जी और राम जी के बीच। स्वामी सखा सेवक सी अपी के, दोनों एक दूसर ला स्वामी मानते, एक दूसर के सेवक मानते और सखा मानते। ये तीन नाता है भगवान शिव शंकर जी और राम जी के बीच में। कि इसकी नाता तो केवल एक जन सर, राम जी से। हम मल्ला कहीं अपन नाता काकरों से मजबूत करे की आवश्यकता है तो वो परमात्मा से है। जेकर नाता भगवान से मजबूत हो जाए, उकर बाद दुनिया में काकरो मुंह ताके के वाला आवश्यकता नहीं, या कोई दूसर रिश्ता नाता के आशा भरोसा करे की जरूरत नहीं है वो व्यक्ति ला, जेकर नाता परमात्मा से मजबूत हो गए। यदि जीवन के कोई भी समस्या है तो उकर निवारण कोई कर सकते तो वो केवल ईश्वर है, भगवान ही है। तो जीवन में कहीं आपला काकरों से अपन नाता मजबूत करना है तो भगवान से अपन नाता मजबूत कर लो, कि इसकी नाता केवल राम जी से है। अच्छा घर नहीं है, घर में सामान नहीं है, कोई नातेदार नहीं है, और कहीं नहीं प्रभु, तो आप कोई छोटे मोटे व्यक्ति थोड़ी हरो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, पूरी दुनिया के मालिक हरो आप, विश्वनाथ हरो। बोली विश्वनाथ भगवान की जय। भाई विश्वनाथ हरो तो फिर औ कहीं नहीं, तैठन सोने सोन के मुकुटेल बनवा लेथन भगवान। एकदम गरीब से गरीब रथे, वहु लागा बोड़ी करके अपन बिहाव में जत्का ओकर से अच्छा हो सके वो करथे। तो औ कहीं नहीं प्रभु, तैठन सोने सोन के मुकुटेल बनवा लेथन। भगवान शिव शंकर जी की सोन के मुकुट कहीं बनवा लेथन तो ओकर फायदा का है? सोने सोन के मुकुट कहीं मैं पहिर लूं तब मुकुट के एक अर्थ ताज से या पद से घलोक लिए जाते है ना। मुकुट के अर्थ पद से घलोक लिए जाते, तो जेकर कर पद आ जाए
बोले अभिमान हो जथे कि मोर कर पद है की, और देखने वाला के मन में ईर्ष्या हो जथे कि एकर कर है तब मोर कर काबर नहीं। का कोई व्यक्ति ला कहीं पद मिल जाए तो ओला अभिमान, देखने वाला मन में ईर्ष्या, तो मैं ऐसा मुकुट ला काबर पहनो जेकर से मोर अंदर विकार हो और देखने वाला के मन में घलो विकार उत्पन्न हो। ओकर से अच्छा जटा मुकुट अहि मोर सवारा। बाबा जी लिखिन कि भगवान शिव शंकर जी जटा के मुकुट बनाए हैं। जब कामदेव की मर्दन करी वो समय क्रोध में भगवान शिव शंकर जी के जटा खुल गिरी, और जटा जब खुलिस तो वो जटाला सबो समार के एक आकृति दिएगी, और वही मानो आकृति हा एक मुकुट के आकृति ली। गणमन कहे रुको रुको मुकुट के काम हो गए, अब मुकुट नहीं लागे काबर ये जटा मुकुट बरोबर दिखत है ना, जटा ही मुकुट बरोबर दिखत है। तो जटा मुकुट अहि मोर सवार, ये जटा का हरे। गुरुजन मन कही थे कि ये जटा विचार के प्रतीक हरे। जैसे हमार विचार सर से उत्पन्न होते वैसे ही जटा घलो सर से ही उत्पन्न होते है ना। तो कहे के भाव कि भगवान शिव शंकर जी की जटा विचार के प्रतीक हरे, और निश्चित रूप से हमारे जीवन में ऐसा विचार होना चाहिए जिकर से हमार खुद के तो कल्याण हो लेकिन दूसरों के कल्याण हो। हमारे जीवन में ऐसा विचार हमारे अंदर होना चाहिए। भगवान शिव शंकर जी जब भी कोई कार्य करे है तो उकर पीछे जगत कल्याण के भाव छिपे रही। तो विचार हमेशा ऐसे हो जेकर से खुद के हित के साथ साथ दूसरों के हित हो। आवो भगवान शिव शंकर जी के जटा विचार के प्रतीक हरे, और जटा के मुकुट तो बन गए हैं, लेकिन गण मन सोची कि भाई बिहाव में तो बड़ झन मुकुट पहने रहते। आजकल आप देखे हो जब विवाह होते काकरो तब फिर घरतिया बरतिया सबो मन बड़े बड़े पगड़ी पहने रहते है ना। बिहाव में आजकल फैशन चलत है, और घरतिया बरतिया सबो झन बड़े बड़े ऐसा पगड़ी पहिरे है, मुकुट पहिरे है। ता ओतका झन में चिन्हा ही कौन कि ओतका झन में दूल्हा कौन हरे। पगड़ी बर झन पहने रहते, ता दूल्हा कते हरे थे कैसे पहचाना। दूल्हा पहचान, दूल्हा का पहिरे रहते, पगड़ी सब झन पहिरे रहते, लेकिन दूल्हा का पहिरे रहते, मौर पहिरे रहते है ना। मौर ला थोड़ी सब झन पहिर डरी, जेकर बिहाव होत रहते तिही बस मौर ला पहिरे रहते दई। तब फिर गणमन सोचिस कि दूल्हा जेन रहते ओ मौर घलो पहिने रहते, तब मौर हा कैसना दिखते। मौर हा कहे एक झन कहे कि एक ठन बड़े जान रस्सी होते वही माघु डहान बड़कन लटके रहते तोरा नसन, वही मौर हरे। आजकल के ऐसा फैशन हो गए है कि यहाँ डहान कान नहन बांधे रहते, लेकिन पहली के हमर सियान मन आगू डहान मौर ह लटके रहे जेमा मुंह कान नहीं दिखे है ना। और मुंह कान नहीं दिखे तो वैसने वाला मौर, वो गण मन सोचत कि मौर ऐसने होते, और मौर ऐसने होते तो कैसे मौर ला बनाए जाए। एक झन गण गीस और गण जाके वही मेरे कैलाश में सांप बिच्छू मन हर रेंगत रहे। तो एक ठन बड़े वाला सांप ला धरी, और बड़े वाला सांप ला धर के वही मेरे छोटे छोटे सांप मन सबो नाचत रहे, काबर भगवान शिव जी के विवाह होने वाला है। सुन के सबो जन झूमत नाचत गावत है। तो वो कहे कि देखो अतिक झन में से 10-10 mm के जो हो ना 10-10 सेंटीमीटर वाला ओमन सबो जन एक डहान निकल जाओ, अतका बड़ बड़ वाला मन अतिक छोटे छोटे मन एक डहान निकल जाओ 10-10 सेंटीमीटर वाला मन, और सब जन एक डहान निकल के छोटे छोटे मन, और छोटे छोटे मन निकली तब बड़े वाला एक ठन सांप, और ओकरे ऊपर में सब छोटे छोटे बांधे तब बन गए नहीं मौर असन। बताओ है ना, कल्पना करो आप। गणमन जिन्हें भगवान शिव शंकर जी ला ऐसन जटा मुकुट अहि मोर सवारा, अहि के अर्थ सर्प होते, सर्प के मोर पहिरा है। अब कतिक सुंदर चित्रण करते भगवान शिव शंकर जी हा कि ये सर्प के मोर काबर पहिरे गए। सांप ला हमार सदग्रंथ मन में काल के प्रतीक माने गए, काल व्याल कर भक्षक जोई। काल के प्रतीक सर्प ला आभूषण के रूप में धारण करे है। एकर पीछे के कारण संतमन कतिक सुंदर संकेत करी कि व्यक्ति ला दो चीज ला कभू नहीं भूलना चाहिए। दो चीज का दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण, दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण,
नारायण एक मौत को और दूजा श्री भगवान। एक तो मृत्यु ला मत भूलो और दूसरा भगवान के नाम ला मत भूलो। ये दोनों अटल सत्य है। यदि व्यक्ति अपन कल्याण चाहते तो ये दोनों ला कभी नहीं भूलना चाहिए। का काला मृत्यु ला और भगवान के नाम ला। आप देखिए वो जब कोई पार्थिव शरीर ला उठा के लेगत रथे कठियारा मंजब तो पिछू डहर ले कहा लेगत रथे होला कि राम नाम सत्य है और सबके यही गत्य है। मानो वो जीव अपन अंतिम यात्रा में हम मल्ला बतावत जात रथे हो कि निश्चित रूप से भगवान के नाम ही सत्य है। उमा कहो मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सब। भाई भगवान के नाम केवल सत्य है और मृत्यु है सत्य है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जाए ये संसार में, चाहे वो बड़े से बड़े कतको बड़े पद में हो जाए, चाहे एक साधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन सबकी मृत्यु हा निश्चित है। कौन हो इसे नहीं कह सके कि मैं राष्ट्रपति बन गए हो अब मैं मरे नहीं सकूं, अब मोर मृत्यु नहीं आई। आप चाहे दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े पद में पहुंच जाओ, लेकिन मृत्यु जेन है वही अटल सत्य हरे जीवन भर। आवो यही अटल सत्य बर शाश्वत सत्य बर संकेत करी भगवान शिव शंकर जी हा कि मृत्यु अटल सत्य है। कैसन अटल सत्य हरे? हमेशा व्यक्ति के पीछे काल हा खड़े रहते, हमला भले पता नहीं चले। आप देखे हो जब कोई छोटे बच्चा जन्म लेते तो बच्चा के जन्म के साथ ही माता पिता ओकर जीवन के विषय में सोचे चालू कर देते कि लड़का बड़े बाढ़ी बने शरीर से टन्नक रही कि नहीं, खेल ही कूद ही नहीं, ओकर बाद धीरे धीरे पढ़ी लिखी कि नहीं, बने होशियार रही कि नहीं रही, बने एला घर परिवार एला मिलही कि नहीं, नौकरी चाकरी, हर एक एक छोटे बात सोच सकते। लेकिन का माता पिता ये सोच सकते का कि मृत्यु हो ही कि नहीं हो ही? मृत्यु के बारे में कोई दो राय है क्या कि मृत्यु हो ही और नहीं हो ही? ऐसा जेला जीवन मिले ही मृत्यु सबके निश्चित है। और एकरे कारण कबीरदास जी महाराज कहते कि हम सबों के पीछे काल हा हमेशा खड़े रहते। कैसे खड़े रहते? कबीरा सोता क्या करे काल गहे कर गेस। हमार पीछे काल हा जेन है हमार बाल ला पकड़ के खड़े रहते हमेशा। पता नहीं कब हमार प्राण ले ले काल हा, ओकर कोई ठिकाना नहीं है। कबीरा सोता क्या करे काल गहे कर केस, क्या जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेस। कतिक बिर हमर अंत हो जाए ओकर कोई ठिकाना नहीं। आप विचार करो, कन्हो कन्हो मेरा बोर्ड टंगाए रखे रही, यहाँ अस्वच्छता करना मना है, यहाँ शोर मना है, चप्पल उतारना मना है, ये मेरे ये मना है वो मना है, सब चीज लिखाए रखे। लेकिन एको ठन ऐसा बोर्ड पढ़े होगा जी हाँ लिखाए हो यहाँ मरना मना है। इसे की कोई जगह कोई स्थान कोई तिथि तय नहीं है मृत्यु के। पता नहीं कब काल हा कते मेर हमर प्राण के हरण कर ले, ओकर कोई ठिकाना नहीं है। और एकरे कारण जीवन के संदेश देवत भगवान शिव शंकर जी काल के प्रतीक सर्पला आभूषण के रूप में धारण करे है। अब औ का श्रृंगार करे है यात्रा करबो एक छोट कुन भजन पश्चात जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। जो तू आया मूढ़े जगत में जग हंसे तुरो, जग हंसे तुरो। जो तू आया मूढ़े जगत में जग हंसे तुरो, जग हंसे तुरो। जो तू आया मूढ़े जगत में जग हंसे तुरो, जग हंसे तुरो। ऐसी करनी कर चल भैया, ऐसी करनी कर चल भैया, तू हंसे जग रो तोला जाना परे।
मुट्ठी बांध के आई गजब में हाथ पसारे जावे, मुट्ठी बांध के आई गजब में हाथ पसारे जावे। जैसे ममता मोहन त्यागे, जैसे ममता मोहन त्यागे, हाथ छोड़ा चले जावे। तोला जाना परे कायल छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायल छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। तोला जाना पड़ेगा, तोला जाना पड़ेगा, कायल छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायल छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। राज ल छोड़ के राजा चाहे, रूप ल छोड़ के रानी, राज ल छोड़ के राजा चाहे, रूप ल छोड़ के रानी। धरती चांद सूरज चाहे, धरती चांद सूरज चाहे, चाहे पवन पानी। तोला जाना परे कायल छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायल छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। तोला जाना पड़ेगा, तोला जाना पड़ेगा, कायल छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायल छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायल छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान शिव शंकर जी अद्भुत श्रृंगार के हम सब वर्णन करत रहे और भाव के साथ वो पावन कथा की यात्रा करत रहे, जहाँ भगवान शिव शंकर जी के श्रृंगार सर्प है, कुंडन कंकन पहिरे व्याला, सर्प के ही और बाकी जतिक कन आभूषण है वो सबोला सर्प के ही धारण करे है। साथ ही साथ बाबा जी लिखे तन विभूति पट के हरि छाला, शरीर में विभूति लगा है और वो जिन विभूति है वो हरे का, तो संकेत करिए कि जिन शरीर में विभूति है वो शमशान के ताजा ताजा राख है, वही ला भगवान शिव शंकर जी लगा है। गण मन से कहे कि जतिक कन आप श्रृंगार करना है मोर, वो केवल कैसन श्रृंगार, कोई बाहरी दिखावा वाला श्रृंगार नहीं, ऐसन श्रृंगार जेकर से दुनिया ला कोई संकेत मिले, ऐसन श्रृंगार करे जाए। अब वो संकेत करे गण मनहा कि बाबा आज तो बिहाव है, और बिहाव है तो सुगंधित द्रव्य लगाना चाहिए, हल्दी चंदन ये सब आप लगा लो, लेकिन नहीं, भगवान शिव शंकर जी शमशान के ताजा ताजा राख में लगा है। एकर पीछे के कारण का है, एकर पीछे कोई विशेष कारण है का, तो भगवान शिव शंकर जी कहे कि हाँ बिल्कुल कारण है। कारण का, एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और जब मृत्यु हुई ओकर बाद कठियारा मन शव ला पकड़ के लेगत रहे शमशान, और शमशान लेगत रही तो उच्चारण करत लेगत रहे कि राम नाम सत्य है और सबके यही गत्य है, ऐसन कहत लेगत रहे। और लेगत रही तो भगवान शिव शंकर जी देखी, शिव जी देख के कहे कि जेला मैं कथो ओला तो यहू मन कहा था, मैं भी यही कथो कि भगवान के नाम बस सत्य है। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन, भगवान के नाम है सत्य ही, ये तो बहु कथो और यहू मन कहा था, मतलब हमरे दल के हरे, और हमरे दल के हरे तब इकर पाछू पाछू चल देना चाहिए। ये सोच के भगवान शिव शंकर जी हा सूक्ष्म रूप धारण करके उकरे पाछू पाछू जावत रहे, और जब पाछू पाछू जात रही शमशान पहुंची, ओकर बाद शव ला जलाएगी, जले चालू हो गए चिता हा, और चिता जले चालू हुई, ओकर बाद
जत का झन राम नाम लेवत रही सो मन अपने अपने गोठिया चालू हो गए। एक झन कहा थे घर बनवात हो, सबो देखत हो ही मिस्त्री मन ह। एक झन कहा थे दुकान खोलना रही, सामान लाए बर जाना रही, सेकर मारे जा नहीं सके। एक झन कहा थे कि मोला बिजली के बिल पटाए बर जाना रही, सेकर से तिल लेट हो गए हे, पेनाल्टी ली आग भर ही का। सब झन अपने अपने गोठियात रहा। एक झन तो हद ही कर दी। वो व्यक्ति कहे कि मैं तो सरकारी काम करने वाला और सरकारी कर्मचारी हरो ले दे के संडे छुट्टी मिलथे मोला, एला संडे में मरना रही सब आजू बाजू दिन नहीं मर सकत रही से। कोई कहा थे दुकान, कोई कहा थे मकान, कोई कहा थे सामान, और सबो जन अपने अपने गोठियात रहा है। तब भगवान शिव शंकर जी की ही एकल ले पहली ते मन थोड़ा देर पहली कहत रही कि राम नाम सत्य है कि, और अब ये मन कहा थे कि दुकान मकान सामान सत्य है। मतलब ये मन हाँ दल बदलू है ना, अपन दल से बदल दिस, अपन बात से मुंह कर दिस, और ये मन दल बदलू है। तो इकर ले अच्छा तो ये लाश ही है, ये शव ही है। कम से कम एकर से 3-4 जन भगवान के नाम तो ले है, और जब तक देखिस तब तक वो शव हा जल के राख हो गई रही, और जल के राख हो गई रही तो किस की धन्य है ये शव हा, एकर से तीन कम से कम राम नाम के प्रचार हो गए, अतका जन भगवान के नाम ले। ये सोच के वही शव के जेन राख रहे वही ला पूरा शरीर भर भगवान शिव शंकर जी लगाए। अब वो कतिक सुंदर संकेत करते कि हर व्यक्ति के जीवन तो इसे ही होना है। कोन्हो एक बार मटका ला पूछी कि भैया ते हमेशा ठंडा काबर रहत। आप देखिए हो जेन घड़ा के पानी है वो हमेशा शीतल रहते, वो घड़ा स्वयं भी शीतल रहते, हमेशा ठंडा रहते, तो ते हमेशा ठंडा काबर रहते। तो वो घड़ा है वो मटका है उत्तर दीस कि भाई जेकर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही मिट्टी हो तो वो कते बात के घमंड करी। मोर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही का हरे मिट्टी हरे, है ना, मिट्टी से ही मोला बनाए गए हैं, वर्तमान में भी मिट्टी के ही मैं घड़ा हरो, और जब मैं फूट जाऊं उकर बाद फिर से मिट्टी में ही मैं मिल जाऊं। तो जेकर भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल ही मिट्टी है तो वो कौन से बात के घमंड करे। निश्चित रूप से हमरो जीवन पर ये चीज लागू होते कि हम सबों के एक दिन मृत्यु है निश्चित है, तो व्यक्ति ला अभिमान नहीं करना चाहिए। ये संकेत करते भगवान शिव शंकर जी हा, और यही ला याद दिलाए बर शरीर में शमशान के राख ला भगवान शिव शंकर जी हा लगाए। आवो मृत्यु हा अटल सत्य हरे, चाहे चाहे कतको बड़े पद कतको बड़े नाम हमार जीवन में आ जाए, लेकिन सबकी मृत्यु निर्धारित है, निश्चित है। कैसे निश्चित है? एक संकेत करी। एक बार की बात है, सिकंदर जैन है अपन 3-4 जन वफादार मंत्री मन ला बुलाई, सो बुला के कहे कि देखो जब मोर मृत्यु हो जाए तो तुमन 3 काम जरूर करो। जब मोर मृत्यु हो जाही ना, काबर बुढ़ापा आत रही, मृत्यु हो जाही तो 3 काम जरूर करू तुमन। 3 काम का? पहला ये, जब मोर मृत्यु हो जाए तो मोला जे ताबूत में रखे जाही वो ताबूत में 2 छेद होना चाहिए, और दोनों छेद में मोर दोनों हाथ बाहर होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये कि जिंदगी भर में जतका धन कमाए रहे वो सबो धन ला रस्तम बिछा दू। जब मोर सव ला लेगत रही ना तो वही रोड में वही रास्ता में बिछा दू, जेन धन ला मैं जीवन पर्यंत कमाऊं। तीसरा शर्त ये रखे रही कि मोर अंतिम समय में, मोर अंतिम यात्रा में मोर अर्थी ला कंधा कौन दिही? वैदेव हकीम। हमर में घर परिवार जान पहचान के मंदिर थे, लेकिन मोर अर्थी ला कंधा वैदेव हकीम मंदिर। तो एक पीछे के कारण का है? सिकंदर से जब पूछेगी तो वो उत्तर दी कि ये पीछे के ये तीनों शर्त के पीछे के कारण, पहला शर्त वो ये रखे रही कि ताबूत हो, ताबूत में 2 छेद हो, दोनों छेद में दोनों हाथ बाहर हो, और जब दोनों हाथ बाहर नहीं तो दुनिया मन सिकंदर के ये दोनों ठन हाथ ला देख के समझ जही। का समझ जही? दोनों ठन हाथ हा बाहर है सिकंदर के, और जब ओकर मृत्यु हो गए दोनों हाथ बाहर है तो ओकर हाथ में का रही सोही? हाथ में का रही सोही? सोन चांदी रही सोही का? सिकंदर के हौसले तो आली थे, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से वो तो उसके दोनों हाथ
खाली थी, कहीं धर के नहीं गई बहू हा। तो मानो ये खाली हाथ ला देख के दुनिया के मन समझ जाही कि निश्चित रूप से आप चाहे कद को धन एकत्र कर लो, लेकिन हम तो ले जा सकन नहीं, ले जाए के कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ से वहां तक वाला, है ना। और दूसरा संकेत ये करी कि सबो धन ला रस्तम बिछा दू। काबर रस्तम बिछा दू? जब व्यक्ति के अंत आथे निकट तो सब धन हा धूल बराबर हो जाते। जैसे धूल की कोई कीमत नहीं रहा है, वैसे ही आपके पास आपके लॉकर में चाहे करोड़ों रुपए ही क्यों ना पड़े हो, लेकिन काल के दफ्तर ऐसा दफ्तर है जहाँ एको का लेन देन नहीं चले, ते कही लेवे कि भैया थोड़ कल ले के 2-4 दिन और रहा मोल ऐसे की तो वो नहीं राखे, कहीं लिखा गए है हमर मृत्यु हुआ, तो निश्चित रूप से आपके पास चाहे कतको धन हो, कतको बड़े आप पद में पहुंच जाओ, लेकिन मृत्यु से कौन हो जीत जाए अतिक सबल ये संसार में कौन हो नहीं हो है। और एकरे कारण कि इसकी सबो धन ला रस्तम बिछा दू। तीसरा शर्त ये कि वैद्य हकीम मन मोर अर्थी ला कंधा दे। ओकर पीछे के कारण ये रही कि हमन डॉक्टर मन ला वैद्य हकीम मन ला प्राण बचाने वाला कथा, लेकिन वह मन एक हद तक हमार प्राण बचा सकते। कहीं विधाता लिख दे है हमार मृत्यु ला तो दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर आपके प्राण की रक्षा नहीं कर सके। और एकरे कारण सिकंदर ये तीनों शर्त रखे रही। अब संकेत करीस भगवान शिव शंकर जी हा ऐसा सबो श्रृंगार से हम सबो झलना संकेत करी कि जब भी व्यक्ति संसार की ओर प्रवेश करे, विवाह करे का अर्थ ये है कि हम जब विवाह करथन गृहस्थ जीवन में प्रवेश करथन तो कर अर्थ ही यही है कि हम संसार की ओर रुख करथन, है ना। और संसार की ओर रुख करथन, जब भी व्यक्ति संसार की ओर जाए तो ओला भगवान ला और मृत्यु ला कभी नहीं भूलना चाहिए। ये भाव मानस के ये पावन कथा भगवान शिव शंकर जी के ये श्रृंगार हदे थे। अब हम सबो भगवान शिव जी के श्रृंगार के वर्णन सुनत रहे। आगे चल के भगवान शिव शंकर जी भवानी माँ पार्वती जी के विवाह हुई। बोली उमा शंकर भगवान की जय। आवो एक सुंदर से भजन पश्चात विदाई। बोल राजा रामचंद्र की जय। हरि हरि श्री राम। चूना माटी की हेरा एकर का भरोसा भैया माटी की हेरा। चूना माटी की हेरा एकर का भरोसा भैया माटी की हेरा। चूना माटी की हेरा एकर का
एक बार जोरदार तालियां। कितना सुहावन, कितना मधुर गायन अभी हम सब सुन रहे